किए ही थे। तो कहते हैं तो प्रभु अगर आपकी आज्ञा है तो कर ही लेते हैं, फिर कर लेते हैं विवाह। इधर ला करके भगवान जाकर के महाराज मनु से कहते हैं, प्रभु के आदेश के अनुसार महाराज मनु ने अपनी फूलों से राजकुमारी देवी देवहूति का विवाह कर्दम से कर दिया। कर्दम की कुटिया में वो इस भूमंडल की पहली राजकुमारी आई। कुटिया कैसी है? 8 फीट की कुटिया है, 8 फीट की लंबी और चौड़ी। उस कुटिया में क्या है? उस कुटिया में कम से कम भैया गुरुजी कहते हैं कि कम से कम 100-150 चिड़ियों का घोंसला होगा लटका हुआ है कुटिया में। जानने में सर में लगे, घोंसला बना रखा पूरी कुटिया में। ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे क्या है? जितनी मिट्टी है, जितनी जमीन है कुटिया के अंदर जाने की, जहां देवहूति का विवाह हुआ, उसमें क्या है? कहीं कालिया नाग बैठा है, मुंह निकाल करके फंड फुला के बिल बना के बैठा है। कहीं कोई सांप बैठा है, कई प्रजाति के सांप बैठे हैं, बिस्कोपड़ा बैठा हुआ है, उसमें अनेकों प्रकार जहरीले जानवर, बिच्छू बैठा है डंक मारने के लिए बड़े बड़े। अरे देवहूति ने देखा, ही भगवान यही रहना। कर्दम ने कहा, देवी तो क्या हुआ? ऐसा अपने ही मित्र हैं। कहा तो आप कहां रहते हैं? तो किनारे की तरफ 2.5 फीट का चौड़ा एक आसन लगा है। बोले देवी मेरा अड्डा वही है, वही रह लेता हूं। देवहूति ने कहा ठीक है। तो देवहूति से कहा, देवी एक काम करो, तुम थोड़ा इस जंगल की यात्रा करो, हमारे बगीचे को देखो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लें। कहा ठीक है। अब ध्यान करने को गए, 40 साल की समाधि लग गई श्याम रामचंद्र के लिए। 40 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। अब देवहूति क्या करे? आजकल की पुत्रियां होती पिता के पास भाग जाती, कहती उसके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन देवहूति ने कहा नहीं, मैं पिता के घर नहीं जाऊंगी। वही सेवा करती रह गई कर्दम ऋषि की। सेवा करते करते 40 साल बीता, जटाएं पड़ गई देवहूति के बाल में। एक सुंदर राजकुमारी बूढ़ी लगने लगी। कौन खाने को दे, कौन वस्त्र लाए, कौन क्या करे, उसी कपड़े में रह गई। स्नान करे तो कपड़ा कहां से लावे? एक ही कपड़ा है। स्नान भी करना छोड़ दिया। कर्दम की सेवा कर रहे। कर्दम ऋषि की समाधि 40 साल के बाद जब जागी, एक राजकुमारी बूढ़ी लगने लगी। 40 वर्ष के बाद आंखें खोली, कर्दम ने राम 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 नाम लिया। देखा कि हमारे कुटिया के दरवाजे पर कोई एक वृद्धा स्त्री बैठी है, एक बुढ़िया बैठी है। मैंने कुचले कपड़े हैं, सर में जटाएं पड़ गई हैं, बड़े बड़े बाल हैं। कौन है? भूल गए किससे विवाह हुआ था। 40 साल में सब भूल गया। कौन हो देवी? देवहूति ने सोचा मेरे स्वामी भूल गए मुझे। कहा स्वामी ये बताओ, आपकी समाधि कितने दिन की लगी थी महाराज जी? कर्दम ने कहा कोई 40-40 साल के लगे। तो कहा महाराज जी, 40 साल के पहले कोई राजा आपके पास आए थे? कर्दम ने कहा हाँ आए तो थे। तो कहा राजा कहाँ के? तो अयोध्या के। बोले कुछ कहा था? बोले एक विवाह किया था। हाँ कहाँ गई वो मेरी पत्नी कहाँ गई? देवहूति ने हाथ जोड़ करके चरणों में स्तर झुका, स्वामी मैं ही थी। कर्दम ने कहा वाह देवी, इतनी बड़ी तपस्या करी तुमने, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुमने सुख नहीं पाया ना? देवहूति का हाथ पकड़ा कर्दम से कहा देवी आंखें बंद कर। आंख बंद किया देवी देवहूति ने। कर्दम महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर जब आंखें खोलते ही देवहूति को क्या दिखाई पड़ा कि एक नया स्वर्ग बन के उपस्थित हो गया। एक सुंदर सा तालाब है, तालाब में एक सुंदर सा महल है, और जो महल तालाब में भी तैरता है और आसमान में भी उड़ता है। वो सुख दिया देवहूति को जो अयोध्या में नहीं मिला है। अनेकों दास दासियां महल में लगे हैं, 9 दरवाजे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देवहूति के साथ भ्रमण करते हुए अच्छा विवाह करने के समय कर्दम ने कहा था देवी महाराज मनुष्य कि मैं एक पुत्र हो जाएगा तो मैं गृहस्थी छोड़ दूंगा। क्या ठीक है, गृहस्थी छोड़ दूंगा। अब पुत्र नहीं हुआ, भगवान ने कहा था पुत्र बन के तुम्हारे घर आऊंगा। सबसे पहले कौन हुआ? एक पुत्री पैदा हुई, 2 बिटिया, 3 बिटिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुत्रियां हो गई। पुत्र नहीं पैदा हुआ।
कर्दम ऋषि जाने की इच्छा करते कि अब जाऊं तपस्या करने के लिए, एक परिवार में फंसा हूं, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो जैसे जाने की इच्छा के देवती कहती प्रभु जाने का नहीं, क्यों? क्योंकि पुत्र तो हुआ नहीं। आप जाकर सिर्फ आपने वचन दिया था कि एक बेटा होगा तब चला जाऊंगा, वे बेटियां हो रही। बेटियों में कौन कौन है भक्तों? उसमें देवी अरुंधति भी हैं, वशिष्ठ की पत्नी है, उसमें देवी रेणुका भी है, उसमें सती अनसुईया भी है, सब उन्हीं की पुत्रियां तो हैं। कर्दम कहते हैं हे प्रभु मुझे कहां फंसा दिया लाके, कहां फंसा दिया लाके भगवान। एक समय आया कि मेरे भगवान नारायण माता देवहूति गर्भ से प्रकट हुए। क्या नाम बोल? कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हो गए और जैसे भगवान प्रकट हुए कुटिया में, कर्दम ऋषि ने जाकर के दर्शन किया, झोली उठाई, बोले प्रभु अब तुम देखो मैं तो चला सियावर रामचंद्र की जय। चल दिए वो जंगल में चले गए, बेटा का मोह ना पत्नी का मोह। अब देखो उन्हीं भगवान कपिल ने 5 वर्ष की अवस्था में माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। उद्गाता महाराज कपिल भगवान ही है। और सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के बाद देवहूति माता सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और उस नदी का जल भगवान ने अपने मत्थे से स्पर्श किया और करके मेरे भगवान कपिल गंगा सागर से तीर्थ में जाकर कुटिया बना के रहने लगे। बोल कपिल देव भगवान की। इसी के साथ वाणी को विराम भक्तों। कल इसके आगे का प्रसंग, कल भगवान की जन्म की कथा भी है। आप लोग थोड़ा समय से आइएगा, 7 बजे आप लोग दरबार में आ जाओ। आज मैं जल्दी आ गया, बैठकर घंटे भर मैंने इंतजार किया, आज जल्दी आ गया मैं, कोई था ही नहीं, बैठा रह गया। पता है कितने दूर से आता हूँ? हमारा घर 22 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर दूर, लेकिन पहले आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और 2 मिनट का भजन हो जाए पश्चात हम कि दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे कि राजा सुखारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंज सुखी, और बिरंची कहे कि सुखी त्रिपुरारी। भोलेनाथ विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। अपना प्रारब्ध जैसे जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। अपना प्रारब्ध जैसे जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। और भैया मीठे फल अब लगेंगे कहां से। हमारे गुरु जी गाया करते थे, मीठे फल जब लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल जब लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल जब लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। इसलिए जागो राही हुआ अब सवेरा। गोरी रजनी तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा। गोरी रजनी तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा। गोरी रजनी तो सो ही चुके हो। मिश्रा जी, मैं जानता हूं, मुझे पता लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी बात सबके समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कब महाराज गावत में कुछ पता नहीं लगा क्या गा रहे हैं, कैसा शब्द है। अरे माता जी, मैं जीवन का तत्व गा रहा हूं। हमारे गुरु जी ने कहा है, भैया एक मिनट,
कि अपना प्रारब्ध जैसे जहां से, जैसा करनी करोगे वैसे फल मिलेगा, वैसे परिणाम मिलते वहां से। और मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। अगर आम खाने की इच्छा है तो बबूल का पेड़ क्यों बो दिया है? राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। जब गए बचपन से लेकर भगवान के मंदिर में अगर गए तो कुछ ना कुछ उनसे मांगते ही रहे, यहाँ तक कि मांग करके उन्हें परेशान कर दिया मैंने, और जो मांगना था वो नहीं मांगे। भोग की भिक्षा मांगते रहे, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, जत की नींद सो ही चुके हो। राम सीता पलट के हैं पालक, सोच राजेश हम उनके बालक। राम सीता पलट के हैं पालक, सोच राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया के मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। बेकार दुनिया के मालिक, का बोझ ढो ही चुके हो। बन के बेकार दुनिया के मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, जागो राही हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुकी हो। जागो राही, बच्चों ताली बजाइए, बजाओ ना, आनंद नहीं आया? चलते चलते भजन को गाओ सब। जागो राही हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुकी हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुकी हो। हमारे गुरु जी बात और कहा करते थे मिश्रा जी, हमने कल कहा था कि हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करूं लाख कोशिश, हम करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है न आदत हमारी, ना आदत तुम्हारी। चलती नहीं है न आदत
गलती करता हूँ, लेकिन आप क्षमा कर दे। बिंदु जी कहते हैं भगवान से, प्रभु इस एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु जी कहते हैं इसकी एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, और शाम तुम होगे समा का फूर हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, तू कहना क्या चाहते हो? बिंदु जी कहते हैं, प्रभु हम अगर मांगे जो तुमसे, तुम हमें देना ना कुछ, मांगा करो देना नहीं। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, अगर दे दिया, मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम मुझे देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। बिंदु जी ने फिर कहा कि प्रभु हम अगर तड़पे तो तड़पे, और तुम ना हमको देखना, आप निगाह घुमा के मुझे देखना भी नहीं। भगवान ने कहा, क्यों? बड़ा हाथी भक्त मिल गया। बिंदु ने कहा, प्रभु हम अगर तड़पे तो तड़पे, तुम ना हमको देखना, और तुमने जो देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, होना नहीं चाहता। प्रभु हम अगर मांगे जो तुमसे, तुम मुझे देना ना कुछ, वरना फिर तेरा नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा, भक्तों को देखकर मैं पहले रोता हूं। बिंदु ने कहा, हमें देखकर एकदम रोना नहीं। क्यों? हम अगर रोएं तो दृग से अश्रु छलकाना ना, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, गिर गया तो? बिंदु जी ने कहा, प्रभु हम अगर रोएं तो दृग से अश्रु छलकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा। हे प्रभु हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत हमारी ना आदत बदलती नहीं है, न आदत हमारी ना आदत हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधे रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधे रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे रामा हरे रामा राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। वृंदावन सब बन नहीं, नंद गाओ शमगा, बंसी पट सम बन नहीं, कृष्ण नाओ शमना, श्री कृष्ण नाओ शमना। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, श्री भक्त भगवान की, श्री भागवत भगवान की। प्रिय भक्तों, अब आप लोग भगवान की आरती में सहयोग करें।